6 महीनों के बाद जो है इसमें कुछ कमी की गई है और सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। आपके ख्याल में इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आप क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है वो मुतालबा कर रही है कि शरह सूद कम करें। दूसरी तरफ जो आपके मुल्की कर्जे हैं वो बेतहाशा बढ़ चुके हैं। तो इसमें हुकूमत का भी फायदा है कि इन कर्जों पर सूद जो है ना, जो नए कर्जे लेंगे उस पर सूद कम देना पड़ेगा, ठीक। उनको भी फायदा हो जाएगा। मगर बुनियादी बात इसमें ये नहीं है। बुनियादी बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक कानून बना दिया है, बैंकों को अहकाम जारी किए हुए हैं कि आप डिस्काउंट रेट के मुताबिक कोई 150 बेसिस पॉइंट यानी 1.5% कमी करके जो आपके खातेदार हैं उनकी शरह मुनाफा कम कर दें। ये जो स्टेट बैंक के अहकाम हैं, इससे बैंकों में जो 36,000 अरब लोगों के पड़े हुए हैं और करोड़ों लोगों के पैसे पड़े हैं, और बैंक ने उनके साथ मुआहिदा किया था, स्टेट बैंक ने मुआहिदा किया था, हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहिदा किया था। और कानून में आपको बता दूं, बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस 46A4 और जी। 40A, उसमें लिखा हुआ है कि बैंक खातेदारों को अपने मुनाफे में शरीक करेंगे। मैं जो करोड़ों डिपॉजिटर हैं उनको भी ये बताना चाहता हूं कि जरा अपनी चेकबुक तो देख लें, उसमें लिखा है PLS खाते, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अब मुनाफा तो बैंकों का बढ़ रहा है, लेकिन स्टेट बैंक के गैर कानूनी इकदाम की वजह से बिजनेस कम्युनिटी तो कहेगी कि अच्छा हो गया और कम करें। मगर सवाल ये है कि मुल्क में जो बचतों की शरह गिर रही है, लोगों की कुव्वत खरीद जो है कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है अपने आप ये देखिए कि वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनको स्कूल नहीं भेज सकते, मुनासिब ग़िज़ा नहीं दे सकते, 12 करोड़ आदमी मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। तो उनकी जिंदगी अजीरन होगी, बचतों की शरह गिरेगी और कर्जों पर इन्हिसार बढ़ेगा। तो जरूर ये कम करें, लेकिन इस गैर कानूनी जो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी करके जो कम ही की गई है, इससे आप ये देखेंगे जो कौमी बचत स्कीमें हैं उनका मुनाफा भी कम होगा। और मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, जो बहबूद में पैसे लगाते हैं, शोधा की फैमिलियां हैं, जो बेवाएं हैं, यतीम हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, फिर उन सब का शरह मुनाफा कम हो जाती है इस तरीके से जब आप ये करते हैं। तो तो डॉक्टर साहब ये फिर गैर अब ये कानूनी है, लोग फिर इसको क्या अगर ये करेंगे? ठीक नहीं क्या करते। बैंकों से पैसे जो है अपने बाहर निकाल लेंगे फिर वो? क्योंकि आप बता रहे हैं जैसे कि उनको उनका शेयर ही कम हो जाएगा फिर तो। देखिए, इसमें दो दो पहलू है इसके, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया है, अच्छा किया। देखिए, ये जो मिडिल क्लास है ना आपकी, वो तो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हुकूमत ने एक और, FBR ने और हुकूमत ने एक और फैसला किया है कि देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि लोग बैंकों में पैसा रखें, बचतें करें, बाहर ना भेजें। लेकिन हमारी वजारत खजाना ने और FBR ने कानून बना दिया है कि एक खास हद से ज्यादा अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं और उस पर मुनाफा मिलता है, तो उस पर 45% टैक्स है, 45% टैक्स उस मुनाफे पर, जो कि जायज आमदनी का है। तो जी। अब ये जो बचतों की शरह जब आप गिराएंगे, तो ये जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सरमाए के फरार को तरजीह देंगे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल करेंगे, बैंकों से निकाल के स्टॉक एक्सचेंज में लगाएंगे, गैर पैदावारी सरगर्मियों में लगाएंगे। ये मीशत के लिए नुकसानदेह है। हमारा तो कहना यह है कि अगर मुल्क को तरक्की देनी है, गैर बैरूनी कर्जों से मुल्क से निजात हासिल करनी है, तो आप मेहरबानी करके बचतें बढ़ाएं, मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएं और टैक्सों की वसूली बढ़ाएं, आवाम पर बोझ डाले बगैर। अच्छा ये डॉक्टर तीनों साहब, काम उल्टे आप कर रहे हैं। आपने भी तो कर्जों इससे की यह है सर कि बात की है। डॉक्टर साहब कता कलामी की माजरत सर, आपने भी कर्जों की बात की है, तो अभी स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत के जो पहले 20 माह है ना, उसमें जितना उन्होंने कर्जा लिया उसकी तफसीलात जो है वो जारी हुई हैं। और सर 12,169 अरब रुपए का पाकिस्तान के कर्जे में पिछले 20 माह में इजाफा हुआ है। तो हमें तो इतने सालों से ही बताया जा रहा था कि जी कर्ज जो है इस मुल्क की मईशत पर बहुत बोझ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। तो ये कर्ज आता कैसे है, खर्च कहाँ पर होता है, कहाँ जाता है ये सब कुछ? देखिए, बहुत अहम नुकता उठाया है। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान में कानून है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट। उसके तहत हुकूमत पाबंद है कि जो कर्जे, मजमूई कर्जे हैं, वो GDP का 60% से 60% से ज्यादा ना बढ़े। अभी आपने जो फिगर्स दी हैं, उससे ये हुआ है कि जो GDP के तनासब से जो हमारे कर्जे हैं वो मजीद बढ़ गए हैं, और अब ये हो गए 70.8%, यानी 71%। पार्लियामेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट में आप 60% से ज्यादा कर्जे ना लें। तो पार्लियामेंट भी खामोश है। उसकी वजह यह है कि मेम्बरान भी खुद टैक्स नहीं देते,
और जो है निशाना अखराजात भी करते हैं, तो कर्जों पे इन्हिसार कर रहे हैं, कानून तोड़ रहे हैं, उसकी किसी को परवाह नहीं है। अच्छा। दूसरा जो आपने आम नुक्ता उठाया है जी। कि पहले तो हम ये देखें कि ये कर्जे लिए किस लिए जा रहे हैं। क्या बेशतर कर्जे मुल्क की तरक्की के लिए हैं, आवाम की खुशहाली के लिए हैं? इसका जवाब है नहीं। हमारा जो है, मैं आपको बिल्कुल ऐसी पोजीशन बनाना चाहता हूं जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सके। देखिए, कायदे आजम ने तो ये कहा था कि भाई, हमारे इस्लाम ने भी कहा है कि आप अपनी चादर से ज्यादा पैर ना फैलाएं। और कायदे आजम ने ये कहा था कि मुगलों की खुद मुख्तारी इसलिए खत्म हुई थी कि वो कर्जों पर इंहिसार करते थे और बचतें नहीं करते। अब हम क्या कर रहे हैं? चादर से ज्यादा क्या हम फैला रहे हैं? मेरे मुल्क की जो इम्पोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट से दुगनी से ज्यादा है। तो फिर कैसे कर सकते हैं आप? अब मेरे पास जो फिगर है 9 महीने की, मैं आपको बता दूं कि 28 अरब डॉलर का हमारी इम्पोर्ट्स है और 13 अरब डॉलर की जो है आपकी एक्सपोर्ट है। तो जी। जब आप ये करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो आपको कर्जा लेना पड़ेगा। तो मैं ये सवाल कहना चाहता हूँ, क्या ये दुगनी क्यों है? इसका तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके लिए लोग, इम्पोर्ट माफिया है इसके अंदर। तो अवाम को फायदा पहुंचाने के बजाय आप कर्जे ले रहे हैं अशराफिया को नवाजने के लिए या बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए। अब मैं बता दूं, अवाम के जो पैसे हैं उस पर जो मुनाफा या सूद दिया जाता है वो भी नए कर्जे लेके दिया जाता है। तो जब आप इतने कर्जे बढ़ा देंगे तो हम बैरूनी कर्जे तो रिशेड्यूल करा लेते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब ये खतरा ये हो गया है, खदशा, मैं वार्निंग दे रहा हूँ रिकॉर्ड पर, कि अगर मुल्क के कर्जे इतने ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं जिस पर आप सूद या मुनाफा नहीं दे सकते, तो कल को खुदा न खास्ता पाकिस्तान को के ऊपर यह कहा गया IMF से कि जनाब इन मुल्की कर्जों को भी रिशेड्यूल करा दें, यानी जो लोगों के पैसे हैं इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में या दूसरी जगह या कौमी बचत में या बैंकों में, उस पर अगर झटका लगा तो वो इतनी खौफनाक सूरत हाल होगी। तो इसलिए मैं चाहता यह हूं कि हुकूमत संजीदगी से बात करे कि भाई कर्जे बढ़ा रहे हैं किसके लिए, और ये जो खदशा है इसको कैसे आप नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डॉक्टर मुल्की कर्जों साहब, की जिस तरह से रीशेड्यूलिंग जो आपने है। अभी पिक्चर खींची है पाकिस्तानी मईशत की, हुकूमती दावा अपनी जगह, लेकिन आपने तो बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जी आज का ही बयान है, वो कहते हैं पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका। ये जो पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकला है वज़ीर आज़म के बकौल, सर ये वाकया कब हुआ? देखिए, वज़ीर आज़म की बात ये बिल्कुल सही है कि हम बुरान से निकल गए हैं, यानी डिफॉल्ट से बच गए हैं। डिफॉल्ट से इसलिए बच गए हैं कि दोस्त ममालिक ने जो हमारे पास पैसा रखा है, जिसको वो हर साल रोल ओवर कराते हैं, वो पाकिस्तान के रिजर्व से ज्यादा है। यानी अगर वो दोस्त ममालिक अपने पैसे रोल ओवर ना कराएं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। अगर IMF किस्त ना दे तो फिर आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, आलमी बैंक भी नहीं देगा, हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। हमने अपनी गर्दन दूसरों के हाथ दी है। तो वज़ीर की बात इस हद तक सही है कि हम डिफॉल्ट से बच गए हैं, लेकिन खतरात से बढ़ गए हैं। मैं बिल्कुल वाजे कर रहा हूँ, डिफॉल्ट से फिलहाल बचे हैं। मीशत को दरपेश चैलेंजेस, मीशत को दरपेश खतरात, अवाम के लिए खतरात, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के लिए खतरात बड़े हैं। क्योंकि अगर किसी वक्त ये रोल ओवर नहीं होता और आलमी ताकतें और इस्तेमारी ताकतें, न्यू ग्रेट गेम है, उसमें पाकिस्तान से ये कहते हैं जब आपको नए कर्जे नहीं मिलेंगे हम तो आप पैकेज उस वक्त देंगे जब आप अपने जौहरी प्रोग्राम को खत्म कर देंगे। यानी उनको ये पता है कि पाकिस्तान की ताकतवर अफवाज ने जो दुश्मन को शिकस्त दी तो हमारा विकार तो बढ़ गया, फौज का विकार भी बढ़ गया, पाकिस्तान का भी बढ़ गया। जी। लेकिन जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें हैं वो अब ये सोचने लगी है कि भाई ये तो हो गया, ये तो फौज बड़ी ताकतवर है, अरब ममालिक भी इसकी मदद मांग रहे हैं, सऊदी भी मांग रहे हैं। अब इस जौहरी ताकत पाकिस्तान को, जो कि इस्लाम का किला है, अगर ये इसी तरह से कर्जों पर इन्हिसार बढ़ाते रहे और वो रीशेड्यूल करा दें या बैरूनी कर्जे देना बंद कर दें या ये कहें कि जी आप चीन के साथ मामला खत्म करें, वरना वरना हम आपको जौहरी प्रोग्राम को फिर आप खत्म करें, दो में से एक फैसला कर लें, तो तो ये मैं कहता हूँ मुस्तकबिल के खतरात को नजरअंदाज करना, ये पाकिस्तान के। मैं ये चाहता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, बार बार वो कह रहे हैं बुनियानो मरसूस। ये मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, ये अहम है। और मैं उनको भी एड्रेस कर रहा हूँ कि उन्होंने जो फतेह हासिल की है, खुद बताया मार्का हक बुनियानुल मरसूस। मैंने कुरान शरीफ की वो आयत निकाली जहां पर ये जिक्र है सूरह सफ में, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सीसी पिलाई दीवार बढ़ के अल्लाह की राह में करते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हमें मोहब्बत की। लेकिन आगे एक और बात कुरान कहता है, उसकी जी। बात करना छोड़ दी। उसी आगे चल के ये अल्लाह ताला कहता है कि अगर आपको फतेह मुबीन हासिल करनी है तो आपने जान की कुर्बानी तो दे दी, अब आप माल की कुर्बानी दें, यानी टैक्सों की चोरी ना करें, शान अखराजात ना करें, कर्जे ना करें। ये चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कर रहे हैं। स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम किया, लोगों 3 करोड़ लोगों के आपने डिपॉजिट के रेट कम कर दिए।
तो ये जो कुरान की आयत है इसको क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? तो मैं ये चाहता हूँ हमारा जो SIFC है जी जिसमें फील्ड मार्शल भी बैठेंगे, उनको चाहिए कि वो आयत के रोशनी में हुकूमत को कन्फ्रंट करें कि भाई तो आप तो ताकतवर तबकों को बरात देते चले जा रहे हैं, रिलीफ देते चले जा रहे हैं और कर्जे लेते चले जा रहे हैं, तो वो जो कुरान की आयत है उस पर कब अमल होगा? हमें तो ये बताया गया है कि भाई आप अपने वसाइल के अंदर रहें, हमें हमें रसूल सल्लम ने भी यही तालीम दी है, हम उसका उल्टा कर रहे हैं। तो ये मुझे खौफ है। मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, उसका सबूत मैं पेश करता हूँ। ठीक है। देखिए, मैंने सारी दुनिया में टॉप पोजीशन पे बैंकिंग की है, पाकिस्तान में भी की है। मैंने दुनिया में, मैं रिकॉर्ड दुनिया में कहीं नहीं देखा कि पाकिस्तानी बैंकों ने जो जिसको आपने निष्कारी कर दी है और 80% डिपॉजिट उन लोगों के पास है जो गैर मुल्कियों की मिल्कियत है, उन्होंने कर्जे दिए हुए 13,500 अरब के, जो उनका असल काम है कर्जे देना। लेकिन उन्होंने सरमायाकारी कर दी है जिसमें बजट खसारे के लिए और दूसरे लिए वो है 36,000। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में कोई एक मिसाल बता दें किसी बैंक की, पाकिस्तान में मिसाल बता दें पुरानी, कि कमर्शियल बैंक से काम है तिजारत के लिए, सनत के लिए, ज़राअत के लिए कर्जे दें, बरामदात के लिए दें, माइक्रो फाइनेंस के लिए दें, एग्रीकल्चर में दें, छोटे किसानों को दें, घरेलू खवातीन को दें, रोजगार करें। हमने वो तो 13,500 दिए और कर्जे हुकूमत को और इधर उधर लगा दिए 36,000। जी दुनिया में किसी एक मुल्क की मिसाल तो बता के दिखा दें। तो ये है आग से खेलना। एक तो ये बात हो गई, तो कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए कि आप ये कर्जे बढ़ा रहे हैं, सरमायाकारी बढ़ा रहे हैं। तो जब टैक्सों की वसूली भी नहीं कर रहे, बचतें भी आप नहीं कर रहे, मुल्क की सरमायाकारी भी नहीं कर रहे, बैरूनी सरमायाकारी भी आपकी 30% गिर गई, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये किस तरह से चलेगा? क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि FBR अपनी आमदनी से जो उसका इस्तेदाद है 15,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहा है। तो अगर वो 15,000 वसूल नहीं कर रहे और अब ये औरंगजेब साहब ये कहते हैं कि जी हम तो 2027 तक भी 13.5% GDP का करेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये जो 15,000 उन्होंने बताया था FBR का और पूरे पाकिस्तान का सूबों को मिला के 25,000 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं और ताकतवर तबकों को बरात दे रहे हैं, तो आपकी मैशियत तो कभी भी नहीं ठीक बिल्कुल होगी। डॉक्टर साहब, मगर ये इसके चीज़ साथ अपनी मैं आपको जगह। ये बता दूं, लेकिन सर मैं क्विकली अगर आपसे ही पूछ पाऊँ, आपको पता है ना कि साला साल हमें सुनने को मिलता था बिजली का सर्कुलर डेट जो है वो इतने हज़ार इतने 100 अरब रुपए पहुंच चुका है। सर अब गैस का जो गर्दिशी कर्जा है वो भी काबू में नहीं आ रहा और उसके लिए जो हम पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5 रुपये मजीद जो है फी लीटर जो है वो लगाने पर गौर हो रहा है। तो क्या हमारे पास सिर्फ यही तरीकाकार रह गया है कि सर्कुलर डेट को कम किया जा सकता है? हमारे पास कोई दूसरा मुतबादिल इंतजाम नहीं है? देखिए ये आग से खेलना, मैं कहता हूँ आग से खेलना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि हमारी जो बरामदात है वो अगर सिर्फ 5 महीने की देख लें तो वो 12 अरब डॉलर की है और तरसीलात जो है 16 अरब डॉलर की है। जी यानी हमारी तरसीलात ज्यादा हैं। मैं आपको अपने दुश्मन मिसाल मुल्क की मिसाल दूं, उसकी बरामदात हमसे 25 गुना है हमसे, लेकिन उसकी तरसीलात हमसे सिर्फ 3 गुना है। तो हमने ये किया कि जब आप ये पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे, GST लगाएंगे और सनतकार भी कह रहे हैं कि जी हम तो स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे, वो बहुत ऊपर जा रहा है, तो अगर आप बरामदात नहीं करते, ये इस पॉलिसी पे चलते हैं, तो ये तो फिर गर्दिशी कर्जा जो है ये कुछ 3.2% ऑफ GDP तो गैस का है, हम्म बाकी बिजली का अलग है। उसको कम करने के लिए उसको दो तरीके हैं। एक तो एक नया गर्दिशी कर्जा पैदा ना हो, जो हो रहा है, क्योंकि चोरी भी हो रही है और जो है बद इंतजामी भी है, नाअहली भी है। और आप ईरान से गैस पाइपलाइन ले सकते थे, वो आपने नहीं ली। जी उस पर अगर वो चाहें तो हमारे ऊपर 18 अरब डॉलर का जुर्माना कर दें। अब आप ये कर रहे हैं कि जी नए कर्जे लेते रहेंगे, नया सर्कुलर डेट आता रहेगा और बैंकों से कर्जे लेके और पेट्रोलियम लेवी करा के अगर इसको कम करते हैं, इसको मैं मजीद कहूंगा आग से खेलना। ये इतना बड़ा हजम है गर्दिशी कर्जों का, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए खतरा है। इसका बिल्कुल सही तरीका यही है कि अगर आप 15,000 अरब रुपया जो शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि कम वसूल करें FBR, अगर वो आप वसूल करें तो फिर आप GST भी कम करें और पेट्रोलियम ठीक। लेवी को सिफर करेंगे, तो गर्दिशी कर्जा कम हो जाएगा क्योंकि लागत कम हो जाएगी आपकी। वो करने के बजाय अशराफिया को नवाजते रहे हैं, नए कर्जे ले रहे हैं और बैंकों से आपको पता है कि 1225 अरब रुपए के कर्जे लेने का मुआहदा हुआ है, जिससे कि वो बिजली का वो सर्कुलर डेट कम किया जाएगा। इसी तरह से इसको कम करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि नए आप जो गैस के हैं वो तो आप एक्सप्लोरेशन कर नहीं रहे हैं, ईरान जी से आप लेना नहीं चाहते। मैंने तो आपसे 15 साल पहले कहा था कि ईरान से आप गवादर में ले लें। ईरान बिल्कुल ने तो पाइपलाइन डाल दी है, वहां पर आप पावर हाउस लगा दें, आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अमेरिका के दबाव पर, ये ताकतवर दबाव पर वो भी नहीं किया।